हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम सीजी टेट के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र देख रहे थे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, जिसका हमने 3 लेक्चर देखा हुआ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जहां हम देख रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी सीजी टेट कोर्स के बारे में, जो कि अब हमारे मोबाइल ऐप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में अवेलेबल हो गया है। तो यदि आप इच्छुक हैं सीजी टेट की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे साथ में, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए इस नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए जानकारी रही है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका पेपर है 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर तक आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी है सीजी टेट के लिए। तो ये आप लोगों के लिए ज़रूर लाभदायक होगा इस कोर्स में ज्वाइन करना। तो चलिए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, जहां हम देख रहे थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। तो हमने लेक्चर नंबर 3 में क्या देखा था? तो हमने देखा था कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है। तो जन्म से लेकर के 12 महीने तक हमने देखा था शिशुओं का शारीरिक विकास। फिर हमने टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स का देखा कि उनका जो है, मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 5 साल होता है। तो टॉडलर्स की उम्र यदि आपसे पूछा जाएगा तो इनका कितना है, तो आपको याद रखना है 1 से लेकर के 3 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न क्योंकि बनते हैं। और प्री स्कूलर्स के बारे में यदि आपसे पूछा जाएगा, प्री स्कूलर्स कौन होते हैं? जो आंगनबाड़ियों में जाते रहते हैं, तो वो बच्चे होते हैं, जैसे कि 3 से लेकर के 5 वर्ष के बच्चे। ठीक है, तो ये प्री स्कूलर्स है। तो इनका किस तरीके से शारीरिक विकास होता है, तो लेक्चर नंबर 3 में हमने ये सबको देखा हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नहीं, सीजी टेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ यदि आप जाएंगे तो आपको ये सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं, जहाँ हमने और भी देखा था कि किस तरीके से बच्चों के शारीरिक विकास कैसे होता है। तो 6 से लेकर के 10 वर्ष तक के लिए आज हमें देखना है। और किशोरावस्था के शारीरिक विकास की यदि हम बात करें तो 11 वर्ष से 19 वर्ष तक के लिए आज हमें देखना है। इसका मतलब आज की क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम ये 3rd और 4th पॉइंट देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहला और दूसरा पॉइंट अपना देख चुका है लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, मुझे लगता है कि टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक, 3rd पॉइंट की यदि हम बात करते हैं, 6 से लेकर के 10 वर्ष के बच्चों का किस तरीके से विकास होता है, तो आइए देखते हैं। तो 6 साल के बच्चे के साथ में क्या होता है? कंप्लीट ही होगा, सही लिखा हुआ है, सॉरी। competes with friends, loves to cut, color and shape things, has lots of energy। जो 6 साल के बच्चे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद चीज़ों को काटना, रंगना, आकार देना पसंद करते हैं और उनमें बहुत ऊर्जा होती है। चीज़ों को काटना, रंगना, आकार देना। अब बच्चों को आप लोग देखे होंगे कि उनको ना अपनी कॉपी से ज़्यादा लिखना कहाँ पसंद है, तो उनको दीवालों में लिखना ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, वॉल्स में लिखना उनको ज़्यादा पसंद आता है। पेंसिल ले लेंगे और वॉल में लिखेंगे कुछ ना कुछ। कैंची यदि हाथ में मिले नहीं तो कुछ ना कुछ काटना, कुछ ना कहीं रंग पेंटिंग, ये सब करना उनको बहुत अच्छा लगता है, जो 6 साल के बच्चे होते हैं, क्योंकि नए उनको एक्सपोजर मिला रहता है हर चीज़। ठीक है, फिर जो 7 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं, लाइक्स लर्निंग हाउ टू यूज टूल्स, कैन बाथ एंड ड्रेस विथ लिटिल फ्रॉम पेरेंट्स, इज लूजिंग बेबी टीथ एंड ग्रोइंग परमानेंट टीथ। यहाँ पे आप क्या बताया गया है, जो 7 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं
वो कुछ बहुत जो उपकरण होते हैं उनको ना किस तरीके से यूज करना है वो सीखते रहते हैं। अब आपको पता है उपकरण की यदि हम बात करें कि नॉर्मली अब के डेट में यदि हम बात करते हैं तो बच्चे लोग तो मोबाइल के साथ में पैदा होते ही खेलने लगते, पैदा होते मतलब कि उनको मतलब मोबाइल की सेंसिंग उनको आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो 7 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं ना, तो वो ना धीरे धीरे क्या करते हैं कि उपकरणों का उपयोग करना सीख रहे होते हैं, पसंद करते हैं। और वो अपने माता पिता से ना बहुत कम ही, जैसे कि नहाना पसंद करते हैं, कपड़े पहनना पसंद करते हैं, अब वो थोड़ा थोड़ा मतलब कि बहुत कम कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है, माता पिता से बहुत कम नहाना और कपड़े पहनते हैं वो, अब अपने से हम कर लेंगे ऐसा वाला हो जाता है उनका। फिर उसके बाद में उनकी जो बेबी टीथ होती है ना, जिसको हम बोलते हैं दूध का दांत, तो वो उनका टूटने लगता है और उनका जो परमानेंट जो दांत होता है, जो स्थायी दांत है, वो अब आने लगता है 7 से 8 वर्ष में, ठीक। फिर 9 से 10 की यदि हम बात करते हैं तो हार्मोन्स दैट स्टार्ट सेक्सुअल मैच्योरिटी बिगिंस टू वर्क। सम गर्ल्स बिगिंस देयर पीरियड एट दिस स्टेज लाइक क्राफ्ट्स एंड स्किल्स दैट यूज फाइन मसल्स। अब 9 से 10 वर्ष की यदि हम बात करते हैं ना, तो इस समय ना यौन परिपक्वता शुरू होने लगती है और उसके लिए ना हार्मोन्स जो काम करते हैं वो भी हमारे शरीर में ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि कुछ लड़कियों के साथ में इस आयु वर्ग में क्या होता है कि उनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि कुछ कुछ शिल्प और कौशल जो ठीक मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, यानी कि यदि हम 9 से 10 वर्ष की बात करते हैं तो हार्मोन्स ग्रो होने लगते हैं, तो वो सभी में हार्मोन जो सेक्सुअल मैच्योरिटी यदि हमें देते हैं वो हार्मोन्स बिगिन हो जाते हैं। और इस आयु वर्ग में क्या होता है कि लड़कियों के साथ में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम आगे बात करें कि हमने देख लिया किसके लिए, तो 6 से लेकर के 10 साल हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं 11 से लेकर के 19 वर्ष के किशोरावस्था में किस तरीके से शारीरिक विकास होता है। तो अर्ली टीन यानी कि 11 से लेकर के 13 वर्ष की यदि हम बात करें, यानी कि प्रारंभिक जो किशोरावस्था होती है, तो उस समय क्या होता है, तो इस स्तर में क्या वे खेल के लिए प्रतिभा दिखा सकते हैं जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, और वे अजीब हो सकते हैं तब सभी हाथ और पैर, यानी कि क्या बताया गया, they may show talent for sports at this stage. As they grow taller, they may become awkward all arms and legs. यानी कि अब क्या है ना कि ये जो आयु वर्ग है जो 11 से 13, ये ना एग्जैक्टली मतलब ग्रो होने की पीरियड होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जस्ट हार्मोन्स अब बिगिंस हुए हैं, ठीक है। अब इस उम्र में क्या होता है 11 से 13 वर्ष, यानी कि जैसे कि बोलते हैं ना कि तुम्हारी हाइट अच्छी खासी अब बढ़ रही है, तो वैसी वाली बात हो जाती है यहाँ पे, यानी कि अब वो बड़े होने लगते हैं, लंबे होने लगते हैं, उनके हाथ पैर ये सब क्या लंबे होने लगते हैं इस स्टेज में, ठीक है, जो 11 से 13 वर्ष की। साथ में हार्मोन स्टार्ट टू फ्लो, यानी कि जो हार्मोन्स जो ग्रो हैं, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी अब दे रहे हैं, अब वो फ्लो होने लग गए हैं, ठीक है। और दिस बिगिंस सेक्सुअल डेवलपमेंट, फिजिकली गर्ल्स मैच्योर अर्लियर देन बॉयज। क्या बताया गया, इससे यौन विकास इस उम्र में शुरू हो जाता है। और शारीरिक रूप से यदि हम बात करते हैं तो लड़कियां लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है। लड़कियां लड़कों से पहले, क्यों? क्योंकि अब जो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो देते हैं वो हार्मोन्स बिगिन हो चुके हैं, और ये आयु वर्ग ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब कि हम बात करें तो फिजिकली आप बात करोगे, शारीरिक रूप से यदि आप बात करो तो लड़कियां लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं इस आयु वर्ग में। फिर उसके बाद हम 14 से 16 वर्ष की यदि हम बात करें, यानी कि मध्य किशोरावस्था, मिडिल टीन्स की बात करोगे, तो दे नीड्स लॉट्स ऑफ रेस्ट मोर देन एट एनी टाइम सिंस दे वर बेबीज। क्या बताया गया, अब ये जो 14 से लेकर के 16 साल के जब ये मध्य किशोरावस्था आती है, तो जब वे बच्चे थे तब से उन्हें किसी भी समय की तुलना सबसे अधिक आराम की आवश्यकता होती है। ये जो 14 से 16 वर्ष के बच्चे हैं, तो जैसे कि बचपन में उनको रेगुलर सोना, बहुत नियमित सोना उनके लिए जरूरी होता है, तो यहाँ पे भी क्या है, दे नीड लॉट ऑफ रेस्ट, यहाँ पे भी उनको रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है मध्य किशोरावस्था। यहाँ पे तो वही यौन विकास जारी रहता है, यानी कि सेक्सुअल ग्रोथ यहाँ पे कंटिन्यू रहता है, चाहे लड़कों की आप बात करोगे चाहे लड़कियों की बात करोगे, ठीक है।
फिर क्या है, दे मे वरी अबाउट देयर वेट बिकॉज लुकिंग गुड एंड बीइंग पॉपुलर आर इम्पोर्टेंट टू देम। क्या बताया गया, वे अपने वजन को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते, क्योंकि अच्छा दिखना और लोकप्रिय होना अब उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया। पहले फर्क नहीं पड़ता था कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं, कैसे भी मम्मी कैसे भी बाल बना के भेज दिए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी क्या ये आयु वर्ग अब ऐसा आ गया कि नहीं, अब थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होना है, अब हम दिख कैसे रहे ये मैटर करने लग गया है। क्यों? क्योंकि अब मध्य किशोरावस्था आ गई, 14 से 16 वर्ष की उम्र हो चुकी है, तो अब वो वजन पर अपने बहुत ही ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। अब अच्छा दिखना उनके लिए अब मैटर करता है, ठीक है। टीन्स हु आर स्लो टू ग्रो मे हैव लो सेल्फ स्टीम, यानी कि जो किशोर विकास में धीमे हो जाते हैं ना, तो उनमें ना आत्मसम्मान की भी कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा लोग ना अपने आप में मतलब कि वो उभर नहीं पाते, और वो भी किस लिए? क्यों? क्योंकि उनके विकास की गति जो है धीमी होती है। विकास की गति अब धीमी की यदि हम बात करें तो जैसे कि बहुत सारे लोग ना, जैसे कि जो बहुत ही ज्यादा पतले हैं तो वो भी थोड़े ना आत्मसम्मान की उनमें भी थोड़ी कमी हो जाती कि लोग, अरे यार लोग मुझे चिढ़ाएंगे ऐसा होगा। या फिर जो थोड़े मोटे हैं तो वो भी थोड़ा सा विचार करने लग जाते हैं। जो हाइट में थोड़े छोटे रहते हैं तो उनको भी आत्मसम्मान की थोड़ी सी मतलब कि वो क्या, सेल्फ स्टीम उतना ज्यादा ग्रो नहीं है, खुल के बोल नहीं पाते। या फिर जो बहुत ही ज्यादा लंबे बोले, हम इतने लंबे, मेरे को तो पीछे बैठा देते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो इस तरीके की यदि जो विकास की गति में जो धीमे हो जाते हैं तो उनमें ना अक्सर पाया गया है कि आत्मसम्मान कम हो सकता है यदि विकास की गति यदि उनमें धीमी है तो, ठीक। फिर उसके बाद यदि हम बात करें कि लेट टीन्स मतलब क्या है कि अब ये किशोरावस्था का बाद वाला स्टेज है, ठीक है। तो 17 से 19 वर्ष, यहाँ पे हमने कैसे देखा था, हमने 11 से 13 देखा, फिर 14 से 16 देखा, अब हम क्या देख रहे हैं तो 17 से 19 देख रहे हैं, ठीक है। तो ये किशोरावस्था इस तरीके से विभाजित है, ये प्रारंभिक है, ये मध्य यानी कि मिडिल है, और ये लेट स्टेज है, ठीक। तो गर्ल्स कंप्लीट फिजिकल एंड सेक्सुअल ग्रोथ, अब ये स्थिति ऐसी आती है कि लड़कियों का शारीरिक और यौन विकास अब पूर्ण हो जाता है इस आयु वर्ग में, 17 से 19 आयु वर्ग में। लेकिन लड़के जो है अभी भी दे मे कंटिन्यू टू ग्रो दो लेट टीन ईयर्स एंड इनटू देयर अर्ली 20s, लेकिन उनका बढ़ना जारी रहता है। किसका? तो लड़कों का बढ़ना अभी जारी रहता है। कब तक? तो 20 तक अभी वो स्टिल दे कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है। यानी कि बोलते हैं ना कि अरे अभी भी इतने साल के हो गए, अभी तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी, ऐसा करो तुम थोड़ा दौड़ो, थोड़े एक्सरसाइज करो तो शायद तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। तो मतलब कि इस उम्र में अभी लड़कों का क्या है कि अभी उनका विकास जारी है, लेकिन लड़कियों की यदि हम बात करते हैं तो उनका लगभग 17 से 19 आयु वर्ग में जो है लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक। और वेट एंड बीइंग फिट आर कंसर्न टू ओल्डर टीन्स, अब इस उम्र में जो है वजन और फिट रहना अब ये बड़े किशोरों के लिए अधिक अब चिंता का विषय बन जाता है कि हम दिख कैसे रहें, हमारा वजन कितना है, कि हम यदि चिप्स खा लिए कहीं हमारा वेट तो नहीं बढ़ गया, कहीं हम ये खाएंगे तो हमारा वेट तो नहीं, हम मीठा नहीं खाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। तो ये जो उम्र होती है तो इस उम्र में अब जागा बहुत ही ज्यादा कि हमारा कहीं वेट ना बढ़ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजों की अभी इस उम्र में चिंता रहती है। तो हमने क्या देखा है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि किस तरीके से जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, तो किस तरीके से होता है फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि किस किस उम्र में हमने देखा। पहले मैंने स्टार्ट कहाँ से, हमने लेक्चर 3 में फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद आज लेक्चर 4 में भी हमने वही कंटिन्यू किया और यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, फिजिकल डेवलपमेंट हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेज हम देखेंगे कि कैसे सोशल डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट होता है, जो कि आपका इकाई 1 की यदि आप बात करोगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। और मुझे लगता है कि आप सभी के पास में सिलेबस होगा, और यदि आपके पास सिलेबस नहीं है सीजी टेट का तो
टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से जा करके आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आखिर आपका सिलेबस है क्या। क्यों? क्योंकि आपको सिलेबस तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले तो पढ़ा नहीं है, अब अचानक से एग्जाम आ गया तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। कुछ बच्चे लेकिन ऐसे होते हैं कि पहले से पढ़ रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। लेकिन तो भी टेंशन नहीं है कि हमने पहले से नहीं पढ़ा है तो फिर क्या होगा क्या नहीं, बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको कोर्स ज्वाइन करना है सीजी टेट के लिए तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल ऐप में स्टार्ट हो चुका है, अब मोबाइल ऐप में अवेलेबल हो चुका है। तो आप यदि इच्छुक हो ज्वाइन करने के लिए तो आप बिल्कुल सीजी टेट के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग बात कर सकते हो, पूछ सकते हो जो भी आप लोगों की समस्या है, जो भी आपके डाउट्स हैं कोर्स को लेकर के। और साथ में आप मोबाइल ऐप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ में कमेंट सेक्शन जो है, इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहां पे भी मोबाइल ऐप के लिंक पिंड है। तो यदि आप इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया, आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।